हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो जी, ये कोई सुबह का तो टाइम नहीं है, ये बजे थे शायद 10 या साढ़े 10। अभी मुझे एग्जैक्टली प्रॉपर टाइम याद नहीं है। और मैंने मतलब नाश्ता करना था कुछ और, एक्चुअली मैं कामों में लगी हुई थी, तभी मेरे पास एक फ़ोन आया। और फ़ोन जिसका आया वो बहुत मेरे लिए अज़ीज़ है, बहुत प्यारी हैं। वो मेरी ननद भी हैं, मतलब मोहल्ले के रिश्ते से वो मेरी ननद भी हैं और दिल के रिश्ते से वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। तो हमारी मुलाकात हुई थी हमारी मुलाकात साथी में ही हुई थी। और मैं जब मॉर्निंग वॉक करने जाती थी ना, तो उनकी मम्मी से मुलाकात हुई थी। तो बस हम लोग साथ में, आंटी और हम मॉर्निंग वॉक करते थे। तो बस आंटी मेरी बातें अपने घर पे किया करती थी। तो बस उन्होंने, बाजी ने सुना और उन्हें मतलब मुझसे मिलने की इतनी तमन्ना थी, तो फिर वो आती थी। फिर वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई और वहीं से हमारा प्यार शुरू हुआ। तो बस उनका फ़ोन आया तो मैंने सोचा मैं अपने हाथ से भी कुछ बना लेती हूँ, तो इसीलिए मैंने पास्ता बनाया था। और फिर वो मैं खा रही थी नाश्ते में और अब मैंने सबके सामने रख दिया है। मेरे ख्याल आधे या पौने घंटे में, बाजी ने फ़ोन किया था, आधा पौने घंटे में ये लोग आ भी गए थे। तो बस यहाँ पर मैंने नाश्ते में थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई अरेंज। तो बस ये थोड़ा बहुत जो भी नाश्ता रखा। और ये देखो कितना ज़्यादा प्यार कर रही हैं ये, मतलब बच्चों के लिए इतनी सारी चीज़ें लाई थी। और मैं ये नहीं कह रही कि इनका प्यार कोई चीज़ों से तोला जाए। मैं आपको बता रही हूँ कि लिबा इनकी गोद में क्यों है, क्योंकि लिबा किसी भी रिश्तेदार के पास नहीं जाती है। आप लोगों को पता ही, लिबा थोड़ा सा अलग बच्चा है। लेकिन इन्होंने आते ही बच्चे को चीज़ दे दी ना, तो बस लिबा हो गई फ्लैट उसके बाद तो लिबा ने इनकी गोद ही नहीं छोड़ी। और फिर लिबा की फेवरेट है कोल्ड ड्रिंक, तो वो अपनी कोल्ड ड्रिंक में से उसको पिला रही हैं। तो ये थी इनकी भाभी। और मैं इन लोगों से बातों में इतनी मशगूल हो गई कि मैंने बिल्कुल कुछ शूट नहीं किया। और बस अब इन लोगों के जाने का टाइम आ गया। तो यहाँ पर ये भाभी ना लिबा को पैसे दे रही हैं और लिबा देखो कितनी फटाका से पैसे ले, ये देखो मेरी आयरा आज भी नहीं लेती, लेकिन लिबा बहुत चंटू बंटू है। लिबा ना अपने पापा की पॉकेट में भी हाथ डालती है और वो जैसे ही आते हैं ना उनकी गोद में चढ़ेगी, उनकी पॉकेट में हाथ डालेगी, पैसे निकालती है, चीज़ें निकालती है। तो इसके पापा कहते हैं कि कभी माँ ने नहीं हाथ डाला और ये देखो औलाद तो मैं यही बोलती कि औलाद माँ बाप से 10 कदम आगे ही होती हैं। तो यहाँ पर ये देखो कितना ज़्यादा बाजी प्यार कर रही थी। और ये जो बाजी के साथ ही ये इनकी बहन की बेटी थी, माशाल्लाह ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। सभी बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोगों से मिलना। मैं पहले भी, आप लोग को याद होगा, हम रमज़ानों में जो गए थे वो इन्हीं के ही घर पे गए थे। और मैं बाजी को कब से बुला रही हूँ, कब से, लेकिन अब जाके बाजी को फुर्सत मिली थी। तो बाजी कह रही थी कि चलो आप भी आ जाओ वीडियो में, मैं अभी तक आई नहीं थी। तो मैं इन लोगों को विदाई कर रही थी, लेकिन बच्चों को उतना भी सब्र नहीं हो रहा था। एक्चुअली आयरा स्कूल गई हुई थी ना, तो वो आई थी, उसने फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक देखी। तो कोल्ड ड्रिंक तो उसकी फेवरेट है, बस वो और लिबा जो लगी हैं पीने में। ये कह रही थी अरे भाई मुझे विदा तो करने दो, लास्ट की कुछ बातें तो करने दो, लेकिन इतना सब्र हमारे बच्चों में कहाँ। तो यहाँ पर बाजी देखो लिबा को फ्लाइंग किस कर रही हैं और लिबा भी बदले में, ये देखो लिबा बिल्कुल फ्लैट थी इन लोगों पर तो बस बहुत अच्छा टाइम रहा, बहुत अच्छा लगा मुझे बाजी मेरे पास आई। हे गाइस, जुम्मा मुबारक हो आप सभी को। मैंने अभी जुम्मे की नमाज़ अदा करी है और फिर मैं आ गई हूँ आप लोग के साथ बात करने के लिए। एक्चुअली मेरे पास कमेंट ये भी बहुत सारे आ रहे थे कि अब आप आएंगी अपनी क्लैरिफिकेशन देने के लिए। तो मैं किसी तरह की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही। अपनी बात करने का आई थिंक सबको हक है। मुझे गलत साबित करने का आप लोगों को इतना ज़्यादा हक है। तो खुद को सही साबित करने का या अपनी जो मैं सोचती हूँ उस बात को आपके सामने रखने का मुझे भी पूरा हक है। तो मैं अपनी बात आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहती हूँ। अब इसे आप क्लैरिफ़िकेशन समझिए, जो मर्ज़ी है समझिए, क्योंकि जिन्हें जो समझना होता है ना, वो एक्चुअली में वही समझते हैं, कितना भी अच्छा दिखा दो। कहते हैं ना, एक कहावत है कि जग कैसा, तो जवाब आता है कि जग मेरे जैसा। जैसी मैं हूँ वैसा जग, या जैसा मैं हूँ वैसा ये जग। तो अब ये डिपेंड करता है कि हम खुद कैसे हैं। अगर हम खुद ही गलत हैं, हम खुद ही हर चीज़ में कमियाँ ढूँढते हैं। कमी निकालने वाला अगर आप उसे पूरा फूलों के बागों में खड़ा कर दो, लेकिन वो तब भी कमी निकाल देगा, उसमें कोई ना कोई एक कमी निकाल देगा। और अच्छाई देखने वाला आप उसे कहीं भी एक कूड़े के ढेर पे भी खड़ा कर दोगे, उसमें से भी वो कुछ अच्छा निकाल लेगा और अच्छाई निकाल लेगा। तो ये सब अपने-अपने नज़रिए की बात है। मैं बात कर रही हूँ अभी जो मैंने लास्ट टाइम पे व्लॉग डाला था मुहर्रम से रिलेटेड, मैं उसकी बात कर रही हूँ। 90% लोग, जी हाँ, 90% लोगों ने मुझे बहुत भला-बुरा कहा है। लोगों ने तो मुझे ये तक कह दिया कि मैं यजीद की नस्ल में से हूँ और मैं जहन्नुमी हूँ, मैं शिर्क करती हूँ, मैं पता नहीं क्या-क्या करती हूँ। ख़ैर वो उनका अपना पर्सपेक्टिव था, उनका अपना ही एक अलग ही ज़ोन था, जिस ज़ोन में वो मुझे बोलते हैं। या ये कह लो कि उन्होंने ठान रखी है कि वो मुझे नीचा
दिखा के ही रहेंगे। तो मैडम आपके ठानने से कुछ भी नहीं होता। मुझे जिस दिन नीचा दिखना होगा या दिखाना होगा वो उस दिन वो वक़्त भी वो मुकर्रर होगा और वो इंसान भी मुकर्रर होगा जिसकी वज़ह से मैं नीचा देखूँगी। लेकिन अल्लाह ना करे वो वक़्त कभी भी मेरी ज़िंदगी में आए, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मैं खुद कभी किसी का गलत ना करती, ना सोचती। मैं कभी मेरा ये कभी इंटेंशन ही नहीं है कि मैं किसी से बदला लूँ या मैं किसी को बदनाम करूँ या मैं कुछ ऐसा करूँ। आप ही लोग आके किसी भी बारे में बात करते हैं, बहुत बुरी-बुरी बात करते हैं। जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, जब वो बहुत ज़्यादा कुछ पूछते हैं, तो मैं हल्का-सा किसी बारे में बात करती हूँ, फिर उसे पकड़ लेते हैं, फिर उसके बाद इतना बोलते हैं। तो ये सब चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। और वो जो मतलब बहुत ज़्यादा बोलती है ना, वो जो जैसे होती है ना मोहल्ले में चाचियाँ और आंटियाँ टाइप में, उस टाइप की लेडीज़ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद ही अपने भी घर में वो इसी तरह से होंगी। मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी एक जॉइंट फैमिली में भी रहती होंगी। जॉइंट तो छोड़ो, वो अपने शौहर को या किसी को भी कोई इज़्ज़त, भाई-बहनों को, माँ-बाप को भी कोई इज़्ज़त देती होंगी। उनके वे ऑफ टॉकिंग से मुझे बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं होता है। तो वो खुद ही इसी तरह की औरतें हैं जो मुझे कुछ भी बोलती रहती हैं और उनके बोलने से मुझे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो खुद ही बोलती हैं, अपना मुँह गंदा करती हैं। और ऐसी काफ़ी घटिया-घटिया औरतों को, लेडीज़ों को मैंने अपने कमेंट बॉक्स से बिल्कुल डिलीट कर दिया है। आप मुझे क्या अनसब्सक्राइब कर दोगे? मैंने ही आपको ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि आप लोगों ने ना गंद हद से ज़्यादा मचा दिया था। चलो ये बात हो गई पुरानी। अभी जो मेन लेटेस्ट बात है कि मैंने मुहर्रम का जो टाइटल डाला था, मुझे कितने सारे लोगों ने ये कहा है, धमकियाँ दी हैं कि आप अपना टाइटल चेंज करो, टाइटल बहुत गलत है। सबसे पहली बात तो आप पूरा वीडियो जाके देखो। वो कहते हैं ना कि एक चीज़ जो बोलना शुरू करता है, फिर सारे लोग मतलब अंधे हो जाते हैं और फिर उसी बारे में बिना देखे, बिना सोचे-समझे बोलने लगते हैं। आप जाके पहले पूरी वीडियोज़ देखिए। टाइटल जो था वो कुछ इस तरह सा था कि हाँ, ईद से भी ज़्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं हमारे यहाँ मुहर्रम। और और क्या था कि इतना जश्न जैसे कि कोई बारात जा रही हो, कुछ इस टाइप में था। मैं थोड़ा-थोड़ा बोल रही हूँ, ख़ैर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो इसी तरह से कुछ टाइटल था मेरा। तो उसमें ये बोल रहे हैं लोग कि आपने मुहर्रम को बारात कह दिया। मैंने मुहर्रम को बारात नहीं कहा। मैंने उस वीडियो में प्रॉपर आप लोगों को दिखाया है कि जैसे बारात चढ़ती है ना, उस तरीके से ढोल, ताशे, बाजे, बैंड बाजे तो मैंने कभी भी नहीं देखे। मैंने ढो नहीं, मैंने जहाँ से हम लोग देखते हैं ना, वहाँ शायद हमने ढोल, ताशे भी नहीं देखे, शायद हाँ। बैंड बाजे मैंने पहली बार देखे, क्योंकि आपके जीजू गए थे मेन जहाँ से वो निकलते हैं, वहाँ बैंड बाजे बज रहे थे। तो बैंड बाजा बारात में ही बजता है, तो इस वजह से मैंने ये बताया है कि जिस तरह से बारात निकलती है उस तरह से ताज़ी निकाल रहे हैं, ओके। उसके अलावा आप लोग कह रहे हैं कि मैं यजीद की औलाद हूँ या मैं यजीद की नस्ल में से हूँ, वो डिसाइड करने वाले आप कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ कि आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मैंने तो कोई मुहर्रम ही नहीं बनाया। मैं नॉर्मल लेडीज़ की तरह अपने घर गई, अपने ससुराल गई, वहाँ मैंने खाना बनाया, सब लोगों को खाना खिलाया। फिर लंगर की तैयारियाँ हुई कि सब लोग लंगर की तैयारी कर रहे थे, फिर वो लंगर लुटाया गया है। हम लोग बस लेडीज़ वहाँ जाके खड़े हुए हैं, क्योंकि सारी वहाँ पर जहाँ हम खड़े थे सब लेडीज़ ही खड़ी हुई थी और वो सब देखने गई हुई थी, तो बस वहाँ हम गए हैं। मैंने कोई मेकअप नहीं कर रखा, मैंने कोई भर-भर हाथ, हाँ, मैंने ज़िक्र किया है कि इस तरह से लोग करते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है? तो अब इन बातों को लेके अगर आप बोलते हैं तो फिर बिल्कुल बोलिए। अगर आपको वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ़ बोलना है, सिर्फ़ गंद बोलना है, तो आप बोलते रहिए। और मुझे सबसे ज़्यादा जो मतलब अजीब और सबसे ज़्यादा हेटफुल जो कमेंट लगा है, वो ये लगा था कि आप इंडियंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहया हैं। तो मुझे ये कमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल। मतलब मेरी पूरी आप कंट्री को इस तरह से कर रहे हैं, कि इस तरह से बोल रहे हैं। क्या मुझे समझ नहीं आता, क्या हम ऐसा अलग कर रहे हैं जो कि कोई और नहीं करता। मैं आपको कुछ मतलब व्लॉगर्स के पिक्चर्स दिखाऊँगी यहाँ पर वन बाय वन, आप पहचानते रहिएगा। और आप लोगों को सबको पता है, क्योंकि वो बहुत बड़े ब्लॉगर हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं। जिस तरह से हम काम करते हैं अपनी वीडियोज़ पे, उस तरह से वो भी अपने इंस्टा पे काम करते हैं, वीडियोज़ पे काम करते हैं और बहुत मेहनत से वो इस मुकाम पे पहुँचे। तो उसी तरह हमारा भी पैटर्न है, लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आता डिफ़रेंशिएट किस बात पे किया जाता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। जैसे कि ये पिक्चर आप देख लीजिए, ये है राशिदा मलिक, बहुत बड़ी ब्लॉगर है, आप लोगों को पता है। किस कंट्री से हैं आप लोगों को ये भी पता है। इसके अलावा ये लोग जो है ना, ये सिर्फ़ अपने अब्बू के सामने पर्दा करते हैं, मतलब सर पे पल्ला करते हैं। अब्बू के अलावा भाइयों के सामने करते हैं, उसके अलावा ये किसी से नहीं करते। ये इसी तरह वीडियो बनाते हैं जैसे मैं बनाती हूँ।
तो मुझे ये बोला जाता है कि इतना लंबा घूंघट तुम कर लेती हो ससुर के सामने और दुनिया के सामने अपना मुँह खुल कर आती हो। तो जितने भी व्लॉगर हैं किसी भी कंट्री से, मैं पर्टिकुलर किसी कंट्री का नाम नहीं लेती, ज़्यादातर 90% सब आते हैं अपना चेहरा ही दिखाते हैं। मैं कुछ अलग चेहरा तो नहीं दिखा रही, मैं कुछ अलग तो कर नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम रहे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं सितारा यासीन, काफ़ी बड़ी ब्लॉगर हैं। तो ये भी जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं उसी तरह से ये भी बनाते हैं। तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि इस कमेंट का क्या मकसद है। रेमेडीज़ विद खाना, नीशू खान, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने सबके पिक्चर्स लगा दिए हैं। मुझसे ज़्यादा आप लोग इन लोगों को जानते होंगे। मैं भी इन लोगों को बहुत फॉलो करती हूँ और इवन रिस्पेक्ट भी करती हूँ कि ये भी बहुत मेहनत से आगे बढ़े हैं जिस तरह से हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो बस मेरा कहने का मकसद यही था कि एक बहाव होता है किसी चीज़ को, कि कोई इंसान, सबसे पहले कोई गलत इंसान आके अगर उससे कहते हैं ना गलत, तो फिर वो सभी लोग बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे गलत कहने लग जाते हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए। पहले देखो, कुछ अगर गलत लगे तब जाके कमेंट करो, तो वो शायद चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो बस मुझे आप लोगों से इतनी ही बात करनी थी। अब मैं करती हूँ वीडियो को एंड, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लेंथी। आपसे मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।